बाल से ढके हुए थे और उनमें से खून टपक रहा था। राहुल अब पीछे हटता गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, मेरा नाम अंजलि है। मानो उसकी आवाज टूटे हुए रेडियो जैसी आवाज आ रही थी। मेरा नाम अंजलि है, मैं यही मरी थी। कमरे की दीवार पर अचानक धब्बे उभरने लगे। उसमें था हाथों के निशान और नाखूनों के खरोच, जैसे कोई जिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि बोली, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था 3 दिन 3 रात, बिना खाना बिना पानी के। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू निकल आए। प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कांपते हुए कहा। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसान जैसी नहीं थी। तुम सब यही करते हो। अचानक उसके मुंह से काले धुएं निकलने लगे। यहाँ कोई भी नहीं रुकता। अचानक कमरे का तापमान ठंड होने लगा। राहुल को लगा जैसे उसका कोई दिल दबा रहा हो। यह सुनकर अंजलि उसके बहुत करीब आ गई और उनके मुंह से सड़ी हुई बदबू आने लगी और वो बोली, अब तुम भी मेरे हो। मानो राहुल की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा कमरे की दीवारें पास आती जा रही हो। अंजलि की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हें सच जानना है ना? अचानक पूरा कमरा गायब हो गया। राहुल खुद को उसी कमरे में देख रहा था, लेकिन 15 साल पहले कमरा बिल्कुल नया था। दीवारें बिल्कुल साफ थी और खिड़की खुली हुई। अंजलि जिंदा थी। अंजलि जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा था। उसका बॉयफ्रेंड का नाम था अमित। अमित चिल्लाया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं बन